फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स का जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन की ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2022 और अभी भी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसे रीजन भी हैं जिनकी वजह से इस डेट को एक्सटेंड होना ही चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा भी लग रहा है चूंकि इंडिविजुअल्स की जो डेट 31 जुलाई 2022 थी उसको एक्सटेंड नहीं किया गया था, इसलिए लोगों को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो आज हम लोग उसी संबंध में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं और उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और सरकार से कितना महत्व प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई दे रही है कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो डेट एक्सटेंशन से बात जब हम करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि डेट एक्सटेंशन क्यों होनी चाहिए। हमें रीजन देने होते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डेट एक्सटेंड होनी ही चाहिए। तो देखिए, आइए अगर हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन जो आप देख पा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम 30 सितंबर 2022 टू 31 अक्टूबर 2022। यानी जो डिमांड भी की जा रही है वो की जा रही 30 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 करने की। और ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो दिया गया है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स AIFTP के द्वारा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये फेडरेशन ऐसा है जिसमें बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल भी हैं, CA भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, CS भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें जो है वो हैं और ये काफ़ी बड़ा फेडरेशन है। तो इन्होंने डिमांड करी है और उसके साथ साथ इन्होंने रीजंस भी गिनाए हैं कि किन कारणों से ये डेट एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। This year, Class 30C and Class 44 of Tax Audit Report in Form 3CD has been made compulsory, which is consuming lot of time of preparation of 3CD audit reports. तो आप सभी लोगों को मालूम है, जब आप ऑडिट में आ गए हैं तो आप लोगों को पता भी है कि कितनी बड़ी परेशानी इनकी वजह से, इस क्लास की वजह से हो रही है। बहुत सारा डिस्कशन भी किया गया है, डिटेल में भी डिस्कशन किया गया है कि क्लास 44 में जो डिटेल हमें देनी है वो कितनी मुश्किल है। Class 44 of the 3CD audit report contains 7 columns to be filed up regarding expenditure towards goods and services from registered and unregistered entities. यानी हमें रजिस्टर्ड के बारे में भी बताना है, इन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के बारे में भी बताना है। Column 5 of the said clause requires to furnish total payment of registered entities. There is need to issue clarification by CBDT that whether payment under the column means to include payable also or only the actual payment during the year. अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्लास लगाया गया है उसके बाद CBDT के द्वारा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। जब क्लैरिफिकेशन नहीं जारी किया गया है तो लोगों को बड़े असमंजस की स्थिति है कि इसको कैसे मेंटेन करें, इसको कैसे बताएं और उसमें क्या क्या चीजें हमें लेनी है और क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि पेमेंट्स के बारे में हम कैसे बताएं, एक्चुअल पेमेंट बताना है या जो हमारा पेबल है उसे भी हमें शामिल करना है। Further, it also needs to be clarified by CBT that the payment under the column refers to include payment relating to purchase or expenditure incurred during the current year or any earlier year also or any advance payment for goods or services also. यानी केवल करंट ईयर का लेना है या पिछला भी है या एडवांस पेमेंट लिए हैं उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसको हमें लेना है या नहीं लेना है। इसी तरह से सैलरीज आर आल्सो टू बी इंक्लूड हियर और नॉट, इसमें सैलरी इंक्लूड करनी है नहीं करनी है। As this need to be clarified by CBDT, the compilation of these information for plus 44 may be for the purpose which shall not be served if desired information. तो यहाँ पर अगर हमें डेटा की क्लैरिटी चाहिए, ट्रू एंड फेयर यानी करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए समय की आवश्यकता है। कोई भी अभी ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ निकाली जा सकें, और अगर इन चीजों को मैनुअली निकालने का प्रयास किया जाए तो उसके लिए समय तो चाहिए ही चाहिए, और समय चाहिए तो उसके लिए एक्सटेंशन भी चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को, CBDT को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो डेटा
आप मांग रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं, वो आपको ट्रू एंड करेक्ट भी मिले, जो इन्फॉर्मेशन हो रिलायबल हो। तो ये देने के लिए निश्चित तौर पर उसको समय की आवश्यकता है और समय आपको देना भी चाहिए, क्योंकि आपने जब इसको लेकर के आए हैं तो ना तो आपने इसका कोई क्लैरिफिकेशन जारी किया है, ना उसका कोई डिटेल आपने बताया है। उसके बावजूद समय भी आप कम दे रहे हैं, क्योंकि अप्रैल से ये सारी चीजें आती तो शायद उसमें कुछ क्लैरिटी भी आ पाती, लोग इसकी इंफॉर्मेशन को जुटा भी पाते। अब जो इन्फॉर्मेशन जुटानी है वो इतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये कह रहे हैं अदर क्लासेज ऑफ 3CD इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन क्लास 16D इज आल्सो नॉट क्लियर। तो इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, जबकि पिछले साल इसको लोगों ने भरा भी था। इसके अलावा जो दिया है क्लास 12 ऑफ 3CD आल्सो नीड्स क्लैरिटी बिकॉज द सेट क्लास रिक्वायर्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड गेन्स relating to business covered under section 44AD and 44AF and furthermore the 3CD utility provider on income tax portal also has mentioned section 44ADA, यानी 44ADA भी है जिसका 3CD में कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसमें इस फॉर्मेट में यानी 3CD के फॉर्मेट में इसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है और उनकी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता भी है। और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक इन सब से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएं और वो हमें क्लैरिटी के साथ ये डेटा कंपाइलेशन करके दे दें, तब तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी जब तक कोई सॉफ्टवेयर इस तरह के नहीं है, इस तरह से डेटा को कंपाइल करके हमें नहीं दे सकते, बाइफरकेशन नहीं दे सकते, तो उसको दिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन्होंने ये डिमांड रखी है कि इस डेट को जरूर से जरूर बढ़ाया जाए। आप लोगों की क्या राय है कि डेट को एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितनी होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने 30 सितंबर की डेट को एक्सटेंड करने के लिए केवल 1 महीने का समय मांगा है और ये बोला है कि 30 सितंबर 2022 की डेट को 31 अक्टूबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जो भी आप लोगों की राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इसके साथ ही साथ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।